आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ के बारे में। ब्रह्मांड में एक ऐसा तारा है जिसके एक चम्मच मैटर का भार माउंटेन एवरेस्ट जितना होता है। सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रॉन स्टार की। आखिर क्या है ऐसा इसमें जो इसका इतना अधिक भार होता है और कैसे होता है न्यूट्रॉन स्टार का जन्म, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं। कुछ तारे हमारे सूर्य से छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े। इन तारों की लाइफ कई बिलियन साल तक होती है। इन तारों की लाइफ इनके अंदर के ईंधन पर निर्भर करती है। तारों के बड़े होने के कारण इनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसके मैटर को कोर की तरफ खींचती है। लेकिन तारे के अंदर होने वाला न्यूक्लियर फ्यूज़न रेडिएशन को बाहर की ओर एमिट करता है, जिससे बाहर की तरफ फोर्स लगता है जो ग्रेविटी के विपरीत काम करता है, जिसकी वजह से तारा बैलेंस्ड रहता है। एक निश्चित टाइम के बाद तारे का ईंधन ख़त्म होने लगता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूज़न कमज़ोर हो जाता है और उस पर ग्रेविटी हावी होने लगती है। ग्रेविटी के हावी होने के कारण तारा अपने कोर की तरफ कोलैप्स होने लगता है। तारे के अत्यधिक सिकुड़ने की वजह से कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर होता है एक भयानक विस्फोट, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यहाँ ये बात ध्यान में रखने वाली है कि सभी तारों के विस्फोट सुपरनोवा नहीं होते। सुपरनोवा के लिए तारे का मास कम से कम सूर्य के मास का 8 गुना होना चाहिए। इस सुपरनोवा के होने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज़ होती है और अधिकांश मैटर स्पेस में बिखर जाता है। साथ ही इसका बचा हुआ मैटर कोर की तरफ और ज़्यादा सिकुड़ने लगता है। एक समय के बाद ये इतना कंप्रेस हो जाता है कि जहाँ परमाणु इतने संकुचित और करीब आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने मूल नाभिक में घुस जाते हैं और प्रोटॉन के साथ मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, और फिर जन्म होता है एक न्यूट्रॉन स्टार का। इनका आकार 20 किलोमीटर रेडियस तक होता है, जो कि एक छोटे सिटी जितना होता है, और इसका मास सूर्य के मास से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन स्टार इतने डेंस होते हैं कि एक चम्मच जितने मैटर का भार माउंटेन एवरेस्ट से भी ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन स्टार का सटीक इंटरनल स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी बहस का विषय है। साइंटिस्ट का मानना है कि तारे के पास एक लोहे की पतली परत होती है जो 1 मील या उससे भी मोटी होती है, और उसके अंदर काफ़ी हद तक न्यूट्रॉन होते हैं। चूँकि न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इनकी ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंटेंस होती है। एक न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 1000 बिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। इस प्रकार इस न्यूट्रॉन स्टार की सतह बहुत ही चिकनी होती है। ग्रेविटी सतह पर कुछ भी लंबा नहीं होने देती। हालांकि न्यूट्रॉन स्टार पर पहाड़ हो सकते हैं, मगर सिर्फ कुछ इंच लंबे ही। ये तारे फॉर्म होने के बाद लाइट या हीट जनरेट नहीं करते। कई मिलियन सालों के दौरान इनकी शुरुआती हीट, जो कि 6 लाख डिग्री केल्विन होती है, धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और अंततः ठंडे और मृत अवशेष के रूप में इस शानदार तारे का जीवन समाप्त हो जाता है।